हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट, जिसमें हमारा आता है खरीफ क्रॉप। उसमें के कुछ शॉर्ट नोट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं। तो इसमें से पहला है वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट क्या है? वीड मैनेजमेंट इज़ द कंट्रोल और प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्लांट्स या फिर वीड्स दैट compete with crops फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड लाइट। वीड मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अनवांटेड प्लांट्स या किसी भी खरपतवार का कंट्रोल करते हैं जो कि हमारी मेन क्रॉप से न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड लाइट्स के लिए कंपटीशन करती हैं। इसे हम वीड मैनेजमेंट कहते हैं। दूसरा है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग essential nutrients to the soil through fertilizers to promote healthy crop growth and increase yield। तो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में फर्टिलाइजर्स के थ्रू डालते हैं जो कि प्रमोट करती है हेल्थी क्रॉप ग्रोथ और इंक्रीज करती है हमारी उपज को। ये होता है फर्टिलाइजेशन। तीसरा है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन जो फसल चक्र होता है, क्रॉप रोटेशन इज द सिस्टमेटिक ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इन सक्सेसिव सीजन टू मेंटेन सॉइल एंड इंक्रीज yield and reduce pest disease and weeds। तो क्रॉप रोटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एक सेम फील्ड में डिफरेंट क्रॉप को सिस्टमेटिक ढंग से हम लगाते हैं, जिससे हमारा खेत जो है, हमारी खेत की मिट्टी मेंटेन होती है और उस खेत में जो है उपज जो है बढ़ती है और पेस्ट हो गया, डिजीज़ हो गया एंड वीड्स हो गया, ये सब रिड्यूस होते हैं। तो इसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। पांचवा है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग इज द मेथड ऑफ शिफ्टिंग, uprooting seedling from nursery to main field for proper spacing and healthy crop growth। तो ट्रांसप्लांटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सीड का नर्सरी उगाए रहते हैं, उसको उखाड़ के मेन फील्ड में अप्लाई करते हैं या फिर लगाते हैं। जैसे हमारा हो गया धान। ट्रांसप्लांटिंग में सबसे ज़्यादा हम धान की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। धान में पहले नर्सरी उगाएंगे, फिर उसको नर्सरी उगाने के बाद मेन फील्ड में उसको ले जाके हम ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। छठवां है प्लांट पॉपुलेशन। प्लांट पॉपुलेशन यह नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट एरिया, it ensure optimal growth and yield by reducing competition and making efficient use of resources। ये होता है प्लांट पॉपुलेशन। और सातवां है पडलिंग। पडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टिलेज द सॉयल इन standing water to create a soft muddy layer। It reduces water loss and prepares the field for transplanting rice seedling। पडलिंग क्या होता है? पडलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो है सॉइल को इस तरह से तोड़ते हैं जिससे कि उसमें पानी रुक सके और मिट्टी को जो है एकदम सॉफ्ट और मडी बना सके। ये जुताई का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये सब करते हैं। यह जो है वाटर को लॉस होने से बचाता है और यह ट्रांसप्लांटिंग के लिए फील्ड तैयार होती है, उसमें हम पडलिंग का प्रयोग करते हैं। तो आठवां है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप आर सोन विथ ऑनसेट ऑफ मानसून, दिस इज जून जुलाई, एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। खरीफ क्रॉप एक ऐसी क्रॉप होती है जिसको हम मानसून के समय जैसे जून जुलाई में लगाते हैं और इसको सितंबर और अक्टूबर में हार्वेस्ट करते हैं। इसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं।
नवा है क्रॉप ड्रेसिंग।